ठीक है, चलो ठीक। ध्यान दें, टॉपिक क्या पढ़ाया जाएगा? स्क्वायर रूट टाइप 2 का जो क्वेश्चन आपके पेपर में है उसी पे बात करनी है। देखो, नोट कोई कुछ नहीं करेगा, छापना किसी को नहीं है, ठीक है? सीधे सीधे देखेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद में पेपर देंगे, उससे लगाइएगा। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में क्या करना है? पहले आपको ये पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 6 का 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक, तो स्क्वायर के मतलब वर्गमूल पे चर्चा हो रही है। किस पे हो रही है? तो आप बताइए इसमें एक किस किस के लास्ट में आया है? एक किस में आया है? 1 और 9 में। 2 बताओ कहाँ पे आया है? 2, तो 2 को यहाँ लिख दो। 2 कभी भी किसी संख्या का वर्ग करने पर लास्ट में नहीं आता। अच्छा, 3 आता है? नहीं आता है। अब 4 की बात आएगी। 4 किस किस में है? 2 में है, 8 में। ठीक है, उसके बाद 5 ओनली 5। 6 किस में आएगा? एक तो 6 में आएगा, दूसरा 7 आता है कभी? नहीं आता है। 8 आता है कभी? 8 कभी नहीं आता है। सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। सिंगल जीरो कभी नहीं। अब ये बात ऐसे याद होनी चाहिए, जैसे हमने कहा 9 किस में आता है, तो तुरंत बताओ 3 7। 3 7, हमने पूछा 6 तो 4 6। इतना याद रहेगा तो जल्दी से लगेगा। अब देखेंगे वर्गमूल निकालने में है कुछ नहीं। जैसे ले लीजिए कोई सा, हमने ले लिया 2401। ठीक, अब आप इसमें ये बताएंगे एक किस किस के लास्ट में आता है? 1 में आता है। और एक किसको निपटा दीजिए यहां से, और ये कितना है? 24। ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम वाला कोई नंबर ढूंढो। 55 25, 4 चक्कू 16, 25 ज्यादा हो रहा है तो 4 यहां भी लिख दो, 4 यहां भी। अगला स्टेप याद रखना है, वो क्या है? 4 का अगला नंबर कौन होता है? 5। 4 पंचे, तो गुणा करोगे ये 20 आएगा। 4 का अगला नंबर 20। अब 20 से अगर ये रूट के अंदर वाला बड़ा हुआ तो आंसर कौन सा? बड़ा वाला। अगर छोटा हुआ तो आंसर छोटा वाला। ठीक, अगला देखें। एक किस किस के लास्ट में आता है? किसमें? 1 और 1 अंक छोड़ दिया। अब देखें ये किसके आसपास है? 9 नेम, 9 का अगला नंबर 10, 9 दशामन 90 से 98, ये हो गया। आगे जैसे ये, तो किस किस में आता है? 2 में और 8 में। 2 में और, तो ये काट दो। ये किसके पास? 3 तिया, या तो 32 का या फिर 38 का। 3 का अगला नंबर 4, 3 चक्कू तो चलो देखो, हाँ ये वाला पूछा था, तो ये क्या पूछा? इसमें तो कुछ ही नहीं करना होता। 5 जिसके लास्ट में होता है वो 5 ही रहता है। अब ये वाला देखो, 1 निपटा दीजिए। 156 किसके आसपास है? तो 12, क्योंकि 5 केवल 5 में आता है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। दूसरा नंबर कोई बताइए, दूसरा नंबर बताइए। 96, 100 के ऊपर नहीं अभी पढ़ पाया तुम। हाँ, ये कितना आया? या तो 2 में या फिर किसमें? 8 में। इसको हटा दो। 9 नेम, तो 9 यहां लिखो, 9 यहां लिखो। 9 का अगला नंबर 10, तो कितना बनेगा? 90, और 90 से 96 बड़ा है तो कौन सा होगा? 98। और बोलो 10, 600, 103 का। देखें 3 का 7 का, 3 7 आता है। अब ये काट दीजिए। 106, 10 दशामन 11 तो ज्यादा हो जाएगा, या तो 103 का या फिर 107 का। और 10 का अगला नंबर कितना होता है? 11, तो कितना हुआ? 100, और है कितना? 106, तो कौन सा होगा?
103। और बताओ 66, 564 दो में आता और किस में आता, 8 में। 665 कौन आएगा, 25 का 625, तो या तो ये इसका होगा या फिर 256। अब 25 का अगला नंबर गुणा करना है किससे, 26, 25 का 150, 25 दूना 50, 15 65। 650 बड़ा कि 665 बड़ा, 65 बड़ा, तो आंसर किसका होगा ये वाला, 258 का। और बताओ 89, 401, एक किस किस के लास्ट में आता, जल्दी बताएं, 1 और 9 में। इसको निपटा दिया। 894, 29 का 841, 28 का 784, तो 29 जाएगा, कितना जाएगा, 29 का 841, और ये है 894, तो या तो ये 292 का या फिर ये 299 का। अब 29 का अगला नंबर 30, 29 3 87, 870, 894 है, तो कौन सा होगा, बड़ा वाला। बात समझ आई, आराम से निकल आएगा। ठीक है, आगे इसमें क्या पूछा जाएगा, कभी आपसे ये पूछेगा, देखो दशमलव वाला जब लफड़ा है तो देख लीजिएगा, बाकी एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर में कल मिलेंगे, अभी देंगे आपको। 40, 96, तो 6 किस किस के लास्ट में आता है, 6, या तो 6 में या फिर, तो ये 6 रंग, या तो ये 66 का है या फिर किसका है, 6 का अगला नंबर कितना होता, 42, 42 से 40 भैया छोटा है, तो कौन सा होगा, 64। लेकिन दशमलव अगर अंदर 2 अंक के बाद तो बाहर 1 अंक के बाद पेयर में निकलता है, अगर अंदर 4 अंक के बाद तो बाहर 2 अंक, तो ये कितने अंक बाद है, 1 2, तो बाहर आएगा यहां पे लगे, तो ये बनेगा 6.4। अब यही जो 40 96 है, अगर इसको ऐसे लिख दे 0 0 40 96, तो आप क्या लगाओगे, 40 96 किसका होता, 64 का, और 2 ये हैं, तो देखो 3 अंक बाद लगेगा, 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो बाहर 3 अंक बाद ये बन जाएगा। ठीक है, ये वाला बनेगा आराम से, दशमलव का कोई लफड़ा नहीं है, इजीली लगा सकते हैं। अब एक चीज देखेंगे, ये वाले निकालेंगे, 0.9, 0.8, 0.7, ठीक है, 0.5 या 0.6। जब ऐसे आएंगे तब क्या करेंगे, तो 0.9 वाले में क्या आता है, 0.9 वाला जब स्क्वायर निकाला जाता है वर्गमूल। तो आपको एक चीज बताएं, आपने कभी भाग विधि को लगाया है, जैसे हाँ सही बता रहे हैं, ये 9 है, क्या है, 9 है। अगर इसमें हम भाग विधि लगाएं तो हमें 0 बढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन राइट साइड में 0 बढ़ाते हैं पेयर बनाते समय, सिंगल का पेयर नहीं बनाते हैं। जैसे मान लो ये ऐसे लिखा है, तो हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं तो बाकी 0 बना लेते हैं, इधर से बना के लाते तो सॉल्व कर देते हैं, 2 का पेयर बनता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर ऐसा नंबर दिया है जिसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, या दशमलव के बाद 3 अंक हैं, या दशमलव के बाद 5 अंक हैं, ऐसा कुछ होगा तो पहले सिंगल 0 बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिंगल 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा, 90। अब जब इसको सॉल्व करना शुरू कर दोगे, अब सिंगल 0 कभी भी नहीं बढ़ेगा, अब हमेशा डबल डबल बढ़ेंगे। तो भाग विधि लगा लो इसमें 90 में, देखिए तो ये 90 है, दशमलव पहले ही रख देता हूं, नॉन एम, तो ये आया कितना, यहां लगाने की कोई जरूरत नहीं है, 81 घटा दो कितना आया, 9, 9 इसमें जुड़ेगा, कितना बन गया, 18। अब सिंगल 0 बढ़ेगा नहीं, कितना बढ़ेगा, ये बनेगा, 18 पंचे मत काट देना, ठीक है, तो कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। देखो 4 चक्कू 16 का 6, 4 अठे 32 और 1 33, 4 एकम 4 और 3 7। अब आगे घटाते चले जाओ, कभी नहीं रुकेगा, पूरी जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका आंसर क्या, 0.94 लगाएंगे। तो 0.8 वाला निकाल लीजिए, आप देखिए आपसे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, फिर हम बताते हैं, जल्दी से निकालेंगे। टाइम आपके लिए है 20 सेकंड, और टाइम स्टार्ट नाउ, लगाओ जल्दी से।
टाइम हो गया आपका। चलो देखो, हाँ इधर ध्यान दें। जैसे हमने आपसे बात की किसका निकालना है, 0.8 का, 0 बढ़ा लो, 8 अठे 64, घटाओगे कितना आएगा 16, 8 जोड़ोगे कितना बनेगा, अब 2 0 बढ़ाएंगे 1600, एक ये 16 है, अब 1600 का 200 बार काट दे डायरेक्ट, ऐसा नहीं होगा, कितनी बार ले जाओगे 9 बार, तो 9 नेम 81, 9 6 54, 54 और 8 62, 9 एकम 9 और 6 15, यानी आंसर आएगा 0.89 बराबर। अब चलता चला जाएगा, 2 अंक पूछा जाता है। एक चीज और थी, जैसे आप थोड़ा अपना दिमाग लगाते, मेरा दिमाग ना लगाते तो और आसानी से लगा लेते। वो कैसे, ये 80 जो है, 80 के पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन होता है, बाद में परफेक्ट स्क्वायर कौन होता है, 80 के पहले कौन होता है 64 और बाद में होता है 81। तुम बताओ सबसे नजदीक किसके है, हाँ 81 के नजदीक है 80, लेकिन 81 तो नहीं है। अगर 81 होता तो 9 होता 9, और है कितना 80, तो 9 से जरा सा कम, 9 से जरा सा कम यानी 0.9 से जरा सा कम कौन सा होगा, तो ये भी करने की जरूरत नहीं। बात समझ पा रहे नहीं, जैसे देखिएगा ये कितना लिखा है 0.7 है, 70 बनेगा, पहले कौन होता है 8 अठे 64, बाद में कौन होता है 81 होता है। देखो 64 6 70 और 9 नेम, यही तो है ना, तो ये बहुत नजदीक पड़ रहा है। लेकिन एक चीज है, ये 8 से थोड़ा सा ऊपर है, 64 6 70 किसके बीच में आएगा 0.8 और 0.9 के बीच में आएगा, ठीक है, और ये 64 6 है तो 0.82 के आसपास आएगा। दशमलव के बाद ऐसा कभी नंबर मिल जाए कि अलग अलग दे रहा हो, एक अंक तो 0.8 हो, बाद में डिस्ट्रिक्ट बदल बदल के आ रहा हो, तो डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, आराम से लगेगा। और एक तरीका आपसे, जैसे अभी पूछा जाए बताइए √15, 15 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप 15 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, क्या आएगा। एक तो तरीका आपके पास भाग विधि है, और कोई हो तो बताइए, नहीं तो मैं बता रहा हूं, जल्दी से लगा के बताएं। अरे हाँ 3 पॉइंट कुछ करके आएगा। एक जुगाड़ ये है, आप ध्यान से समझेंगे, 1 मिनट के लिए समझ लें, कोई भी क्वेश्चन आएगा। जैसे ये दिया है 15, तो आप इससे पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, 3 तिया 9, 3 तिया तो 9, ये हो गया 3 और ये लिख लो 6। आप इसको ऐसे लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रूट के अंदर 9 और 6 ये, ठीक है, तोड़ दिया 15 को, तो इसका तो निकल आता है 3, लेकिन ये कितना है 6, और बटे इसका 2 गुना, इसके 2 गुने से गुणा करना है 6 से, तो 6 से 6 कट गया। अब यहाँ पे तुम्हें क्या लग रहा है कि ये पूरा 4 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, लगभग का जब डेटा निकालोगे तो 4 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, 4 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, 0.39 आएगा, कितना 0.39 आएगा। अच्छा एक तरीका और था, जैसे ये 15 है और इसको बना लो 1500, तो बताइए 1500 के तुरंत पहले स्क्वायर कौन होता है, 39 का होता है 1521, और 40 का होता है 1600। अब आप बताइए 1500 1600 के नजदीक है कि 1521 के नजदीक है, किसके नजदीक है 1521 के, तो 39 के नजदीक है, लेकिन हमें तो चाहिए था सिर्फ 15 का, तो किसका हो गया 3.9। सारे तरीके जैसा अप्रोच, लेकिन ये चीजें दिमाग में क्लिक करनी चाहिए ताकि क्वेश्चन को 10-20 सेकंड में किया जाए। एक रटे रटाए मेथड से 10-5 सेकंड में नहीं होंगी, फिर लगेगा समय। जिस क्वेश्चन में जैसा हो वहां पर वैसा ही दिमाग काम कर जाए, तभी समय बचेगा, ठीक है। तो ऐसे कोई नंबर आया, जैसे हमने आपसे कहा बताइए 20, तो 20 का वर्गमूल क्या होगा, हाँ अब इसका देखो 20 वैसे क्या होता है 400, 20 के अब बाद में इसके तुरंत देखें, 20 की बात करें तो पहले होता है 4 चक्कू और बाद में होता है, अगर ऑप्शन दूर दूर दिए हों 4 5 दिए हैं, ये तुम्हें तो पता चल गया 4 और 5 के बीच में आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर 16 देखें और यहाँ पर 25 देखें
तो नजदीक कौन है? 16 नजदीक है। इसका मतलब 4.5 के बाद नहीं आना है, 4.5 के पहले ही आ जाना है। 0.44 करके आ जाएगा, 4.4 करके ऐसे लगा सकते हैं। अगर एग्जैक्ट निकालना है तो भाग विधि, एग्जैक्ट निकालना है तो भाग विधि। और कोई भी ट्रिक एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत डिसबैलेंस करके जरूर देगी इस वाले वर्गमूल में, आराम से लगा लेंगे। ठीक है, बाकी कभी यह भी पूछ लेता है 0.3 का वर्गमूल बताना है, तो इसको तो मैं बार वाला अच्छे से आपको सिखा चुका हूं। तो 3/9 आया, 3/9 काट दिया, 1/3 आया। वर्गमूल निकालोगे तो आप इसको क्या बता सकते हो? 1/√3 इस तरीके से बता सकते हैं। और वर्गमूल में कुछ बचा? ऐसा कोई क्वेश्चन जो नहीं समझ आता है वर्गमूल के अंदर? जल्दी से बोले अगर किसी का कोई डाउट है। नहीं है? ओके, ठीक है, अब देखते हैं आगे। इसको कर दो।